जय हिंद छात्रों। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10 का मैथ, जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। आप लोगों को पता होगा कि मैट्रिक एग्ज़ाम 14 फरवरी से घोषित है। अब टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए आप लोग सही ढंग से परीक्षा की तैयारी कर लीजिए। तो आइए हम आप लोगों को मैथ बता रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिंदु 4 - 3 किस चतुर्थांश में है। किस चतुर्थांश में है? तो इसमें हम चतुर्थांश देखते हैं कि ये किस चतुर्थांश में होगा। तो इसके लिए हमें देखना होगा कि चतुर्थांश के लिए हम x अक्ष और y अक्ष को देखेंगे। आज आप लोगों को इस प्रकार से हम इसमें बता देंगे कि चतुर्थांश कभी गलत ही नहीं जाएगा। देखिए, यहाँ होता है राइट साइड x और ये होता है बायां साइड x डैश। ऊपर होता है y और नीचे होता है y डैश। तो इसको ये होता है पहला चतुर्थांश, ये होता है दूसरा चतुर्थांश, ये होता है तीसरा चतुर्थांश और ये होता है चौथा चतुर्थांश। पहला चतुर्थांश जो होगा वो प्लस और प्लस होगा। दूसरा होगा, दूसरा में हम देख रहे हैं कि x है माइनस में और y है प्लस में। सबसे पहले x अक्ष को लिखते हैं, तो ये होगा माइनस, उसके बाद होगा प्लस। तीसरा हम देखते हैं, तो तीसरा में x भी माइनस है और y भी माइनस है, तो यहाँ दोनों रहेगा माइनस और माइनस। फिर हम चौथा चतुर्थांश देखेंगे, तो x अक्ष है प्लस और y अक्ष है माइनस। तो यहाँ हम देखते हैं कि पहला चतुर्थांश जो है वो प्लस प्लस वाला होगा। अगर माइनस और प्लस का है तो वो दूसरा होगा, और दोनों माइनस माइनस में है तो तीसरा होगा, और अगर एक प्लस और फिर माइनस है वो चौथा होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मेरा जो दिया गया है वो 4 और -3 है। तो ये 4 जो है ये प्लस है और दूसरा जो है ये माइनस है। तो हम देखेंगे कि ये प्लस और माइनस किस में है। तो हम देख रहे हैं कि प्लस और माइनस मेरा चौथा चतुर्थांश में है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ये चतुर्थांश में आएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रश्न 2 देखेंगे कि बिंदु -3 - 5 किस चतुर्थांश में है। चतुर्थांश को ही कभी कभी पाद लिखता है। तो अभी हम बताए थे कि चतुर्थांश के लिए ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा होता है। पहला जो होता है वो प्लस प्लस रहता है, दूसरा माइनस प्लस होता है, तीसरा माइनस माइनस होता है और चौथा प्लस और माइनस होता है, प्लस और माइनस। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो है -3 और -5 है, दोनों माइनस माइनस है, इसलिए माइनस माइनस चतुर्थांश 3 में है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी तृतीय चतुर्थांश। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3। बिंदु A 2 3 तथा बिंदु B 2 2 के बीच की दूरी क्या है। यहाँ ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर याद रखना होगा कि जो दूरी सूत्र होता है, दूरी सूत्र जो होता है वो होता है
कि रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 इसका होता है दूरी सूत्र। फिर से लिख देते हैं कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसी सूत्र पर यहाँ पर इसका मान निकलेगा कि 2 और -3 तथा 2 और 2 के बीच की दूरी क्या होगा। तो यहाँ हम देखते हैं ये 2 जो है ये x1 है और ये 3 -3 y1 है। ये 2 जो है x2 है और ये 2 जो है ये y2 है। तो इसी पर बनेगा ये। तो हम देखते हैं कि x1 का मान यहाँ 2 है और x2 का मान 2 है। तो 2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान -3 है और माइनस y2 का मान यहाँ 2 है। इसका होल स्क्वायर लिखेंगे, इसको अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट। अब देखेंगे कि अंडर रूट में आ जाएगा ये 2 में से 2 घटाएंगे 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 होगा, प्लस -3 -2 -5 होगा, -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा। तो ये रूट अंडर 25 आएगा। रूट अंडर 25 का मान 5 होता है। ऑप्शन में देखेंगे 5 जो है ऑप्शन डी में है, इसलिए इसका सही आंसर होगा 5, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर का ये है कि बिंदु 6 - 5 का x नियामक यानी भुज क्या है। तो ध्यान रखना होगा कि x अक्ष होता है भुज और y अक्ष ये होता है कोटि। याद रखना होगा कि x अक्ष होता है भुज और y अक्ष होता है कोटि। और जो पहले लिखा हुआ रहता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 6 - 5, तो जो पहले लिखा हुआ होता है वो होता है x अक्ष और जो बाद में होता है वो होता है y अक्ष। तो हमें यहाँ पूछा जा रहा है कि x नियामक क्या है। तो x यहाँ पर पहला जो लिखा हुआ है वो 6 है और x जो होता है वो भुज होता है। यहाँ भुज पूछा जा रहा है तो इसका आंसर 6 होगा, यानी कि ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 5 नंबर का। 5 नंबर का है निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन होता है। जी हाँ, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु कहा जाता है, यहाँ 0 होता है तो मूल बिंदु का नियामक 0, 0 होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर का। इसमें कहता है साइन ए बराबर 3/5 हो तो कॉस ए का मान क्या होगा। कॉस ए का मान, जी हाँ, तो यहाँ हमें दिया हुआ है साइन ए का मान दिया हुआ है 3/5। तो साइन बराबर होता है, साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, यानी कि ये लंब है और ये कर्ण है। तो पूछ रहा है कॉस ए का मान। कॉस ए इसका होता है
आधार बटा कर्ण। तो हमें आधार तो हमें पता नहीं है, लेकिन लंब और कर्ण पता है, तो इससे हम निकाल सकते हैं आधार का मान। तो आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। तो कर्ण 5 है, 5 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, यानी कि 5 के स्क्वायर होता है 25 माइनस 9 इक्वल टू रूट अंडर 16, यानी कि 4। तो आधार का मान 4 आया और कॉस ए का पूछ रहा है आधार बटा कर्ण, तो आधार 4 हो गया और कर्ण 5 है, तो 4/5, इसलिए 4/5 ऑप्शन में है बी, इसलिए इसका सही आंसर होगा बी। आशा करते हैं कि हिसाब समझ में आ रहा होगा और इसको देख करके और रिवीजन कीजिएगा। आप लोग भी इस प्रकार से बनाना आसानी पूर्वक सीख सकते हैं। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री का मान क्या होगा। जी हाँ, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पूछ रहा है साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री, उसका मान पूछ रहा है। तो एक फॉर्मूला होता है, सबसे पहले इसको ऊपर में देख रहे हैं कि 18 है, इसको 18 के पद में हम लाएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं कि साइन 18 बटा कॉस 90 माइनस 72, सॉरी यहाँ 90 माइनस यहाँ 18 लिखेंगे, 90 में से 18 घटाएंगे तो 72 आ जाएगा, इसलिए 90 माइनस 18 लिखेंगे। इसको फिर लिख देंगे कि साइन 18 बटा एक फॉर्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो यहाँ साइन 18 हो जाएगा, क्योंकि 90 माइनस 18 है, तो यहाँ साइन 18 होगा। साइन 18 से साइन 18 कट जाएगा, यानी कि बचेगा 1, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर का। 8 नंबर में है यदि 5 cos a बराबर 3 तो 3 tan a का मान क्या होगा। तो इसको सोल्व करेंगे इस प्रकार से फटाफट कि 5 cos a बराबर 3, तो cos a बराबर हो जाएगा 3/5। तो cos a बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार अगर 3 है, कर्ण 5 है, तो हमें tan में होता है लंब बटा आधार, तो हमें लंब निकालना होगा। तो लंब बराबर हो जाएगा रूट अंडर 5 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर 25 माइनस 9, यानी कि ये हो जाएगा रूट अंडर 16 इक्वल टू 4। तो यहाँ हमें लंब बराबर 4 आया, तो यहाँ निकालना है 3 tan a। तो 3 गुने 4, यहाँ लंब बटा आधार होता है 4/3, आधार 3 है, 3 से 3 कटेगा, बचेगा 4 ऑप्शन है बी, इसलिए इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का। 9 में कहता है
कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण का मान क्या होता है। वृत्त होता है, इसके केंद्र पर जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का होता है। तो वृत्त पर का कोण जो होता है, केंद्र पर का कोण जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10। इसमें कहता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, तो देखिए छात्रों, ये वृत्त है और ये सब जीवा कहलाता है, ये सब जीवा है। तो जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो केंद्र से होकर गुजरती है, और केंद्र से होकर जो गुजरती है उसको हम व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यास। नेक्स्ट प्रश्न है, यह अंतिम प्रश्न है। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ कहता है कि एक वृत्त पर, तो एक वृत्त हम देख लेंगे कि ये एक वृत्त है। एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई माने Q से, मान लेते हैं कि ये बिंदु यहाँ Q है, तो यहाँ से स्पर्श रेखा की लंबाई कह रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर है। और Q की केंद्र से दूरी, यहाँ केंद्र है तो Q के केंद्र से दूरी ये 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये त्रिज्या। तो यहाँ एक मेथड याद रखना है कि ये जो त्रिज्या पर जो कोण बनता है ये 90 डिग्री का होता है। स्पर्श रेखा से ये 90 डिग्री का कोण बनता है। तो 90 डिग्री का कोण बनता है, तो जो सबसे लंबी भुजा ये जो है ये हो जाएगा कर्ण, और ये हो जाएगा, एक होगा आधार और एक होगा लंब। तो यहाँ त्रिज्या बराबर होगा, वृत्त की त्रिज्या, जो त्रिज्या होगा वो होगा √25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। तो 25 स्क्वायर होता है, 25 स्क्वायर होता है 626 माइनस 576। इसको जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा √49, 49, और 49 का जब बाहर करेंगे रूट से तो ये 7 आ जाएगा। कितना आएगा? 7। तो यहाँ जो त्रिज्या की जो होगी लंबाई वो ऑप्शन ए यानी कि 7 सेंटीमीटर होगा। ये आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये मैथ समझ में आया होगा। चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रतिदिन मैट्रिक बिहार बोर्ड के लिए हम प्रश्न इसमें अपलोड कर रहे हैं, तो और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।